नमस्कार दोस्तों, ये बुद्ध की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। बातों बातों में पता नहीं चला कि आगे खाई है। शिष्य का पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने ही वाला था कि शिष्य ने तुरंत एक बांस के पौधे को पकड़ लिया। बांस का पौधा बीच में से मुड़ गया था। शिष्य ने अब सोचा कि मैं गिरने वाला हूँ। तभी बुद्ध ने तुरंत अपना हाथ दे के शिष्य को ऊपर खींच लिया। बुद्ध ने शिष्य को कहा कि बांस ने तुम्हें कुछ कहा है, तुमने सुना? शिष्य ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तब बुद्ध ने तुरंत दूसरे बांस को मोड़ा। वो धनुष जैसे आकार का हो गया और उसे छोड़ दिया। वो फिर से अपने पहले वाली स्थिति में आ गया। तब बुद्ध ने कहा, मुझे भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन बांस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी परिस्थिति में हमें गिर के उठ जाना चाहिए। दिक्कत केवल कुछ समय के लिए आती है, उससे हमें संभल के रहना है और उससे लड़ना है। अतः जीवन में चुनौती चाहे कितनी भी आए, लेकिन उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के पास रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। मोची रोज की तरह सुबह सुबह उस तालाब से पानी लेने गया। उसने वहाँ एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में काफ़ी सुंदर था। उस मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। मोची की पत्नी काफ़ी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला है। उस पुष्प को चमत्कारी मानकर उस मोची ने एक योजना बनाई और उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह उस पुष्प को राजा को देकर बहुत सारा मुंह मांगा इनाम लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि ये पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, राजा को देने से उनकी कुछ तो कमाई होगी। पत्नी से सहमति के बाद मोची राजा के दरबार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते समय उसे एक व्यापारी मिला। उसने मोची के हाथ में पुष्प देखकर पूछा कि भाई, ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, राजा को देने। मैं उन्हें ये पुष्प देकर उनसे मुंह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी मोची को प्रस्ताव देता है कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया कि यदि ये मुझे 100 मुद्राएं दे रहा था तो राजा तो मुझे इससे ज़्यादा देंगे। मोची ये सोच व्यापारी को पुष्प देने से मना कर देता है और आगे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद ही मोची को रास्ते में राजा मिल जाते हैं, जो कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। वह मोची के हाथ में वह दिव्य पुष्प देख कर अचंभित हो जाते हैं। वह मोची से कहते हैं कि ये सुंदर पुष्प तुम मुझे दे दो और बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची ये सुन सोच में पड़ जाता है कि उसके मन में अजीब सी चेतना उठ जाती है। मोची पुष्प राजा को ना देकर भागकर गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचता है। महात्मा बुद्ध मोची को देख हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने मोची से सारी बात जानी। सारी बात बताने के बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर कहता है कि पहले मेरे मन में इस पुष्प को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यदि आपकी एक छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, तो अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची जीवन भर उनका शिष्य बना रहा। अतः दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में बहुत सी चीज़ें हमें अपनी तरफ
आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये दोनों ही कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।